तो स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे इन्फिनेटिव के द्वारा ट्रांसलेट कैसे करते हैं। कहने का मतलब ये है कि इन्फिनेटिव जो हमारे सामने हिंदी में दिया होता है उसको हम सही से जान नहीं पाते हैं, और जब उसका हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हमसे गलतियां हो जाती हैं। तो इसी गलतियों से बचने के लिए हमको इस टॉपिक को बहुत ही केयरफुली पढ़ना होगा और इस हिसाब से पढ़ना होगा कि आज के बाद ये गलती जो है हमसे ना हो पाए। तो आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन्फिनेटिव होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, इन्फिनेटिव जो होता है एक नॉन फाइनाइट वर्ब का पार्ट होता है। ये जो इन्फिनेटिव निकल के आया है ये नॉन फाइनाइट वर्ब का एक पार्ट होता है। और नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो किसी सब्जेक्ट के अनुसार या किसी टेंस के अनुसार नहीं बदलते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ये एज इट इज़ एक ही जैसे रहते हैं, चाहे जो टेंस हो और चाहे जो भी सब्जेक्ट हो। नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में मैंने वीडियो डाल रखा है वर्ब के पार्ट में, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वर्ब वाले सेक्शन में जाइएगा जहाँ पर आपको नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो आज हम बात करेंगे इन्फिनेटिव के बारे में। तो देखिए, इन्फिनेटिव जो होता है नॉन फाइनाइट का ही एक पार्ट होता है और इसका यूज़ उस समय करते हैं जब किसी क्रिया के अंत में बेसिकली ना, नी, ने या के लिए का सेंस आता है। यानी कि जब आपके सामने हिंदी में सेंटेंस लिखा होगा तो उस सेंटेंस में एक ऐसी क्रिया आई होगी, यानी ऐसा एक वर्ब भी आया होगा जिसके वर्ब के अंत में ना, नी, ने या के लिए का भाव निकल के आ रहा होगा। तो ये जो ना, नी, ने, के लिए होता है ना कहीं उद्देश्य को भी प्रकट करता है, कहीं ना कहीं उद्देश्य को यानी कि पर्पस को भी बताता है। तो इन्फिनेटिव का यूज वहीं करते हैं जहाँ पर कोई पर्पस दिया हो या कहीं किसी क्रिया के अंत में ना, नी, ने, के लिए आया हो। तो देखिए, इन्फिनेटिव का यूज दो तरीके से होता है सेंटेंस में। एक टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख करके, और एक होता है विदाउट टू यानी कि सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। जिसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू नहीं आता है उसको हम लोग कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। अब कहेंगे कि सर ये बेयर इन्फिनेटिव का मतलब क्या हुआ? तो बेयर इन्फिनेटिव का मतलब कि ऐसा इन्फिनेटिव जिसके पहले टू ना आता हो। जैसे कि लिखा हो टू सी, इसका मतलब होता है देखना। देखिए, ना, नी, ने आया है तो टू सी। और एक वर्ब ऐसा भी आएगा, जैसे मान लीजिए सी लिखा हो तो सी का मतलब भी देखना ही होगा, लेकिन इसके पहले कोई TO2 नहीं आया है। तो ये आपका इन्फिनेटिव टू है और ये भी आपका इन्फिनेटिव ही होगा, यानी कि इन्फिनेटिव ही कहा जाएगा, लेकिन ये बेयर इन्फिनेटिव कहलाएगा। अब बेयर इन्फिनेटिव का अगर कोई एग्जांपल देना चाहें तो आपको मैं दे सकता हूँ। जैसे कि मैं बता दूं कि जितने भी मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स वर्ब होते हैं, जैसे शुड हो गया, वुड हो गया, विल हो गया, कैन हो गया, ये जितने भी मॉडल वर्ब आपको दिख रहे हैं इनके साथ हम बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमें वहाँ जाना चाहिए, हमें वहाँ जाना चाहिए। ये जैसे सेंटेंस आपने सामने लिखा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे वी शुड गो, वहाँ के लिए लिख देंगे देयर। तो आप देख सकते हैं शुड के बाद यहाँ पर गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा गया है। चूँकि इसमें ना, नी, ने है, देखिए आप इस क्रिया में क्या है, ना, नी, ने है, फिर भी हमने यहाँ पर टू का यूज़ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पर हमें बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करना है। बेयर इन्फिनेटिव उसे कहते हैं जो विदाउट टू वर्ब हो, लेकिन उसका जो सेंस निकले वो ना, नी, ने निकले। इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी जो कॉमन एरर ऑफ इन्फिनेटिव जब मैं पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर मैं इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव को ज़्यादा डिस्क्राइब अच्छे से कर सकता हूँ, वहाँ पर आप देखिएगा उसको। अभी हम आपको इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव के बारे में इतना ही बताएंगे कि ट्रांसलेट करते समय हम किस प्रकार से इनका यूज़ करते हैं। तो इसको हटाते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से किस प्रकार से हम इन्फिनेटिव के द्वारा हम जो है सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब ज़रा एग्जाम्पल के माध्यम से हम इन्फिनेटिव का यूज़ ट्रांसलेट में कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो देखो, इन्फिनेटिव किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से बनता है, मैंने अभी बताया भी है। ऐसे वाक्य जिनकी क्रिया के अंत में ना, नी, ने इत्यादि सब लगे होते हैं, अथवा जिनसे उद्देश्य या प्रभाव प्रकट हो,
उनको ट्रांसलेट करते समय इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। आप देखिए ज़रा ट्रांसलेट करते हैं जब हम उसको। पहला सेंटेंस देखिए, लिखा है रवि को मैच में सम्मिलित होना। रवि का मैच में सम्मिलित होना संदेहास्पद है। आप देखिए कि किस वर्ब में ना नी ने है। देखिए यहाँ पर सम्मिलित होना, यहाँ पर आपको सम्मिलित होना दिख रहा है। बच्चे खिलौने से खेलना, ये देखिए हमारा कप्तान शतक मारने, अंतिमा के आज देर से आने की संभावना है, गलती करना मनुष्य का काम है, प्रकृति से प्रेम करना, क्षमा कर देना। आप देख सकते हैं कि ये जितने भी वर्ब मैं बता रहा हूँ जिसके अंदर ना नी ने है, ये सब के सब इन्फिनेटिव के यूज़ से बनते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्फिनेटिव के यूज़ से ही बनेंगे, हम ऐसे सेंटेंसेस को जिरंड के यूज़ से भी बनाते हैं। लेकिन अभी जो है हमारा टॉपिक इन्फिनेटिव चल रहा है, तो अभी इन्फिनेटिव के यूज़ से किस प्रकार से हम ट्रांसलेट करते हैं इसी बात को समझना है। तो देखिए जैसे पहले सेंटेंस करना है, मान लीजिए बच्चे आपके सामने ये ट्रांसलेट आ गया जिसको करना है आपको, तो कैसे इसको ट्रांसलेट करते हैं आइए देखते हैं, सीखिए इसको। रवि का मैच में सम्मिलित होना संदेहास्पद है, तो क्या है? इट इज डाउटफुल, संदेहास्पद है। पहले हम लिखेंगे क्या। देखिए जब भी हम ट्रांसलेट करते हैं तो हम स्टार्ट पीछे से करते हैं। सेंटेंस की स्टार्टिंग जो है पीछे से होती है अगर उसमें कोई वर्क हो रहा है तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे इट इज डाउटफुल। क्या डाउटफुल है? फॉर रवि, रवि के लिए डाउटफुल है। काहे में डाउटफुल है? मैच में खेलना, सम्मिलित होना, टू पार्टिसिपेट इन मैच। देखिए इट इज डाउटफुल फॉर रवि टू पार्टिसिपेट इन मैच। तो देखिए यहाँ पर टू पार्टिसिपेट में सम्मिलित होना या भाग लेना, इसके लिए हमने यहाँ पर पार्टिसिपेट का यूज़ कर लिया और यही हमारा क्या था? सम्मिलित होना ही क्या था? इन्फिनेटिव था। तो देखिए यहाँ पर इन्फिनेटिव यूज़ भी हो गया। किस प्रकार से हमने ट्रांसलेट किया? इट इज़ डाउटफुल फॉर रवि टू पार्टिसिपेट इन मैच। दूसरे तरीके से क्या बनाना चाहते हैं आप अगर लिखें इसको इट इज़ डाउटफुल टू पार्टिसिपेट, तो फिर रवि कहाँ लिखेंगे? तो रवि के लिए कहीं जगह बचेगा? नहीं बचेगा। अगर आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं इट इज़ डाउटफुल टू पार्टिसिपेट फॉर रवि इन मैच, तो वो ज़्यादा सही नहीं माना जाएगा। आपको इस प्रकार से लिखना होगा जो आपका ट्रांसलेशन बिल्कुल सही माना जाएगा। ये समझ में आया? तो अगला सेंटेंस देखते हैं। देखिए दूसरा जो सेंटेंस हमारा है, बच्चे खिलौने से खेलना पसंद करते हैं। अब देखिए बच्चे हैं, इसमें सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं यहाँ पर, चिल्ड्रेन। पसंद करते हैं, फिर पीछे चलेंगे हम, लाइक्स। चिल्ड्रेन बहुवचन है, प्लूरल है, तो लाइक्स नहीं होगा, केवल लाइक होगा। तो चिल्ड्रेन लाइक टू प्ले, खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, चिल्ड्रेन लाइक टू प्ले, किस चीज़ से खेलना पसंद करते हैं? खिलौने से, विथ टॉयस। बन गया, ये भी ट्रांसलेशन हो गया आपका। बात करते हैं थर्ड सेंटेंस की। तो लिखा है हमारा कप्तान शतक मारने वाला पहला खिलाड़ी था। तो हमारा कप्तान, आवर कैप्टन, फिर था है तो वॉज हो जाएगा। क्या था? पहला खिलाड़ी था ना, वॉज द फर्स्ट प्लेयर। अब कैसा था? शतक मारने वाला, टू हिट सेंचुरी। बन गया कि नहीं ये सेंटेंस? देखिए ये सेंटेंस आराम से बन जाते हैं। देखिए आवर कैप्टन वॉज द फर्स्ट प्लेयर टू हिट सेंचुरी, देखिए आराम से सेंटेंस बन जाते हैं। बस आपको बेसिकली जो आपका फार्मूला है ट्रांसलेशन करने का, जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना है और किस जगह पर इन्फिनेटिव का यूज़ करना है ये प्रैक्टिस से आपके आएगा। जितने भी ट्रांसलेशन के पार्ट्स होते हैं वो टेंसेस से रिलेटेड है, या इट का प्रयोग या देयर का प्रयोग, या जितने भी यूजेस हैं ये सब मैंने ट्रांसलेशन के प्लेलिस्ट में डाल रखा है। आप वहाँ से एक बार ज़रूर देखिएगा। मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रांसलेशन आपको बताया है आपको पढ़ने के लिए, और आप नोट्स भी बढ़िया बना सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के। इस तरीके से मैं आपको जो है एजुकेशन टाइप का जो एजुकेशन आपको क्लास में मिलती है, मैं वही देने की कोशिश कर रहा हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। अब देखिए नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस क्या है? अंतिमा के आज देर से आने की संभावना है। तो देखिए नाम ही अंतिमा है, तो अंत में तो आने की संभावना है ही है। तो अंतिमा के आज देर से आने की संभावना है, तो लिखेंगे अंतिमा इज
लाइकली, लाइकली का यूज़ किए हैं संभावना के लिए, और लाइकली के साथ हम तुरंत इन्फिनिटिव का यूज़ करते हैं टू कम। ये एक रूल भी है, संभावना के लिए लाइकली, लाइकली के साथ तुरंत इन्फिनिटिव का यूज़ किया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। अंतिमा इज लाइकली टू कम लेट टुडे। तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है, ऐसे ही बनाना होगा। कोई किस तरह इस प्रकार के अगर कोई भी सेंटेंस आते हैं संभावना वाले, तो इसी तरीके से हम सेंटेंस को बना लेंगे, ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही माना जाएगा। आइए कुछ इस तरीके के भी सेंटेंस देख लें। गलती करना मनुष्य का काम है, प्रकृति से प्रेम करना ईश्वर से प्रेम करना है, क्षमा कर देना ईश्वरीय कृत्य यानी ईश्वरीय गुण है। तो इन सेंटेंस में क्या होता है, इन्फिनिटिव आपका शुरू में लिखा जाता है जो कि एक नाउन का वर्क करता है, एक सब्जेक्ट का काम करता है। तो गलती करना, तो देखिए टू एरर इज ह्यूमन, बस इसका यही ट्रांसलेट बनता है। ये बहुत बार सेंटेंस आया भी है पैराग्राफ में, जिसको हम इस तरीके से बनाएंगे, टू एरर इज ह्यूमन। इसका 6 सेंटेंस देखिए लिखा है, प्रकृति से प्रेम करना ईश्वर से प्रेम करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रकृति से प्रेम करना, तो लिखेंगे टू लव नेचर। अब है क्या है भाई, ईश्वर से प्रेम करना, तो इज टू लव गॉड। क्या समस्या है इसको बनाने में, बन जाएगा ना ऐसा सेंटेंस। क्षमा कर देना ईश्वरीय कृत्य, इसको याद कर लीजिए, टू फॉरगिव मी, क्षमा कर देना। ईश्वरीय कृत्य का मतलब होता है डिवाइन, तो टू फॉरगिव इज डिवाइन। अब आइए कुछ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी होते हैं, या उसको सिंपल सेंटेंस कह लीजिए, उसको कई तरीके से बना सकते हैं। आइए उन सेंटेंस को भी ज़रा कर लें, उसके एग्जाम्पल को भी कुछ कर लेते हैं, जिससे और बेटर ये समझ में आ जाए। हो अब देखिए, ये मैंने 8, 9, 10 और 11 सेंटेंस लिखे हैं। इसको जरा देखिएगा आप। पहला सेंटेंस देखिए, बच्चा इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता है। अब देखिए ज़रा इस सेंटेंस में कहीं पर भी ना नी ने आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना, इसमें कहीं पर भी आपको ना नी नहीं दिख रहा है। तो इसको क्या करेंगे, देखिए इसको हम 2 तरीके से बनाते हैं, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल बनाएंगे तो कहीं भी इन्फिनिटिव नहीं आएगा। सिंपल बनाएंगे जैसा ये दिया है वैसा चाहे तो इसको बना दें, तो उसमें कहीं भी इन्फिनिटिव यूज नहीं होगा। आपको मैं बता देता हूँ, देखिए लिखेंगे द चाइल्ड इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। देखिए इस सेंटेंस में कहीं पर भी ना नी ने नहीं आया है, तो हमने भी कहीं इन्फिनिटिव का यूज़ नहीं किया है। देखिए कैसे आसानी से बन गया, द चाइल्ड इज सो वीक, इतना कमज़ोर है, कि दैट मीन्स कि वह, मतलब बच्चा ही तो है, ही नहीं चल सकता है, कैन नॉट वॉक। अब इसी को अगर ये तो फिलहाल आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना हुआ है, अगर इसी को हम सिंपल बनाना चाहें, ध्यान दीजिएगा, अगर इसी को हम सिंपल बनाना चाहें तो देखिए बनेगा द चाइल्ड इज टू वीक। देखिए टू वीक, इस शो जब टू वीक किए और ये पूरा हट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा टू वॉक। इस सेंटेंस को हम ऐसे बनाएंगे तो ये सेंटेंस हमारा गलत नहीं होगा, बल्कि बिल्कुल ही सही है। और ये तो हमारा देखते हैं अगला सेंटेंस। कुछ सवाल इतने कठिन थे कि मैं उन्हें हल नहीं कर सका। देखिए इसको भी तो तरीके से बना सकते हैं। तो पहले हम इन्फिनिटिव को यूज करके बनाते हैं, तो लिखेंगे सम प्रॉब्लम्स, या फिर क्वेश्चंस, या फिर सम्स, कोई भी लिख सकते हैं। सम प्रॉब्लम्स या सम क्वेश्चंस या सम्स भी लिख सकते हैं। सम प्रॉब्लम्स या सम क्वेश्चंस वर टू डिफिकल्ट या कॉम्प्लिकेटेड, टू डिफिकल्ट फॉर मी, मेरे लिए, टू सॉल्व देम। यहाँ पर देखिए उन्हें यानी कि क्वेश्चन को, तो देम भी लिख देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन, ये हमारा जो ट्रांसलेट होता है करने का ये तरीका होता है। हम ऐसे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर इसको चाहें तो हम इस माध्यम से भी कर सकते हैं। देखिए इसको हम हटा देते हैं, थोड़ा दूसरे तरीके से इसको बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए इसी को हम बनाते हैं यहाँ पर, सम प्रॉब्लम्स वर सो डिफ़िकल्ट, ऐसे ही बना सकते हैं स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे भी सीख पाइए आप बना लीजिए। सम प्रॉब्लम्स वर सो डिफ़िकल्ट दैट आई
कुड नॉट, क्योंकि सका पास्ट टेंस है, आई कुड नॉट सॉल्व देम। इस प्रकार से हम सेंटेंस को भी बना सकते हैं और हमारा ये भी तरीका बिल्कुल ही सही है, और इसमें आप देम ना भी लिखे तो भी सेंटेंस हमारा सही ही था। अब आइए देखते हैं 10th सेंटेंस को, वह उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए अमेरिका जा रहा है। अब देखिए इसमें उद्देश्य भी नज़र आ रहा है, तो वह यानी कि ही इज गोइंग टू अमेरिका, अमेरिका जा रहा है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। किस लिए जा रहा है, उद्देश्य क्या है इसका, उच्च शिक्षा ग्रहण करने, टू गेट। अब देखिए इसमें नानी ने आया है, ग्रहण करने के लिए आया कि नहीं, तो हो जाएगा टू गेट हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के लिए क्या हो जाएगा, हायर एजुकेशन। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया कि नहीं इतना आसानी से। अब बात कर लेते हैं 11th की, क्या तुम क्रिकेट खेलना जानते हो, तो ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लिखेंगे डू यू नो हाउ टू। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कभी भी कोई चीज़ जानने के लिए हम हाउ का यूज करते हैं जब क्वेश्चन पूछते हैं उससे। खेलना जानते हो कि नहीं जानते हो, जानते हो तो लिखा जाएगा डू यू नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। तो आप यहाँ देखिए कि खेलना नानी ने आया है तो इन्फिनिटिव का यूज हुआ है। मैंने इस सेंटेंस में कहीं पर भी बेयर इन्फिनिटिव का यूज नहीं किया है, क्योंकि मैंने अभी बेयर इन्फिनिटिव आपको डिटेल में समझाया भी नहीं था। तो उम्मीद करता हूँ कि आज मैंने जितना बताया आपको ये बात समझ में आई है, और अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर नए हैं तो अपने दोस्तों को शेयर भी करिए, जिससे कि ये मेरा जो टॉपिक जो चलता है ये आप ही जैसे और लोगों के पास भी पहुँच सके जो आपके फ्रेंड्स हैं। तो स्टूडेंट्स, फाइनली मेरे इस वीडियो को देखने के लिए, अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।